गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनी पद्मिया ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक एक्चुअली आज एक नहीं है, दो हैं। पहला टॉपिक है कि आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और दूसरा है कि आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको देखना है आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाइए और अपना टॉपिक चूज़ कीजिए, अपना टाइम स्टैम्प चूज़ कीजिए और रीडिंग अपनी देख लीजिएगा। ये आपके ग्रुप्स हैं, आपके नेम के इनिशियल्स हैं गाइस। देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 में इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, ग्रुप नंबर 2 में इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। ओके, इनिशियल्स से मेरा मतलब है कि जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता हो। अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो इसकी रीडिंग आप देखोगे, अगर इन अक्षरों से शुरू होता है तो इस ग्रुप की रीडिंग आप देखेंगे। एंड गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रख के ही आप ये रीडिंग देखें। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है। और यहाँ पर 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया था, जिनके नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, शुरू करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस, सो यही मैं देखने वाली हूँ, यही हमेशा देखा करती हूँ। सो लेट्स सी क्या कुछ आता है आपके लिए। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी देख लेंगे। ओके, डोंट वेक अप ऑल नाइट। तो पहला मैसेज आपके लिए है उनकी तरफ से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप रात भर ना जागें। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो और आप ऑनलाइन रहते हो ज़्यादा टाइम तक, तो ये आपको देखते रहते हैं। पहला तो रीज़न ये हो गया जिसकी वजह से ये कहते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको पार्टीज़ वगैरह में जाते देखा हो, या फिर ओवरनाइट करते देखा हो, आई मीन काम करते देखा हो। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके ऑफिस में। ठीक है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि इतनी देर तक जागना अच्छी बात नहीं है, रात भर मत जागो। दिस डिस्टेंस इज़ किलिंग मी। उनका दूसरा मैसेज है आपके लिए कि ये जो दूरी है आप दोनों के बीच में, ये उनको मारे डाल रही है। ठीक है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी काम की वजह से आपसे दूर रहते हों या आप रहते हों। ठीक है, बट डिस्टेंस है। प्लीज़ मूव ऑन। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं। ठीक है, आगे के कार्ड्स हम देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट, आई वॉन्ट टू हैंडल इट विद लव। तो ये कहना चाहते हैं कि ये फाइट नहीं करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्यार से हैंडल करना चाहते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ये फ़ाइट कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए। और हो सकता है ये बात उन्होंने आपको बोली भी हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हर्ट हो, ना ही आप हर्ट हो ना कोई और हर्ट हो। यू आर इन माई ब्लड। ये कहना चाहते हैं कि आप इनके ब्लड में हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार है आपसे, लगाव है, लेकिन ये फ़ाइट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन के लिए किसी से भी। प्यार है वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़ाइट करना इनका नेचर नहीं है। नो वन कैन रिप्लेस यू। तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जगह और कोई भी नहीं ले सकता है इनकी लाइफ में। आई वॉन्ट टू हग यू। ये आपको हग करना चाहते हैं। प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस। और ये कहना चाहते हैं कि अगर ये चुप हैं तो आप इनकी चुप्पी को सुने। टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, ये यही चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं जो ये नहीं बोलते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। ये कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, बीच का रास्ता, जिससे कि आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, और आप दोनों के जो बीच में हैं कोई भी
जिनको ये दुखी नहीं करना चाहते हैं वो भी खुश रहें। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये कहना चाहते हैं कि आपके बगैर नहीं रह सकते, इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर। माई पास्ट इज़ ट्रवलिंग मी, तो इनका जो पास्ट है वो इन्हें तकलीफ़ दे रहा है। तो हो सकता है आपसे पहले भी कोई ऐसा ही कनेक्शन इनकी लाइफ में रहा हो और वो नहीं चला, और जो रीज़न थे वो अभी भी हैं इस कनेक्शन में भी, और इनको लगता है कि फिर से वही चीज़ होगी और ये वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये स्टेप्स नहीं ले रहे या फिर टाइम लगा रहे हैं। आई एम कमिंग बैक, ये कह रहे हैं कि ये आपके पास वापस आ रहे हैं। आई लव यू ब्यूटिफुल आईज़, तो ये आपकी आंखें बहुत पसंद करते हैं। डू नॉट इग्नोर मी, और ये कह रहे हैं कि आप इनको इग्नोर भी ना करें, इनको बुरा लगता है। यू आर सो ब्यूटिफुल, ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। एंड आई एम मिसिंग यू सो मच, कहना चाहते हैं कि आपको याद बहुत करते हैं। एंड ये कहना चाहते हैं आई डू नॉट नो वॉट टू डू, और ये सब कुछ होते हुए, इस सब के होने के बाद भी इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें। यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत ही मासूम हो। तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ओवरऑल एनर्जी ये है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, आपको खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं और इनको ये अकेले हैंडल करना चाहते हैं, फाइट भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है और पता नहीं आप इतना वेट करोगे या फिर नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको लगता है आपके पेरेंट्स वेट नहीं करेंगे, ठीक है, शायद वो कोई डिसीजन ले लें। तो ये परेशान है, इनको समझ नहीं आता ये क्या करें। ना ये आपके बगैर रह सकते हैं और ना ही ये फ़ाइट करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन के लिए शायद इनको फ़ाइट ही करना पड़े। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं हर किसी से। डेथ, 2 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, या कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये आपके साथ आते हैं तो इनको वो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़नी पड़ेंगी, या कुछ रिश्ते हैं जो इनको पूरी तरीके से ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी आपके साथ आ सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। किसी भी रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना और किसी और रिश्ते के साथ में खुद को जोड़ना इतना ईजी नहीं होता, लगता है लेकिन नहीं होता है। तो इनके साथ में वही इशू है, ये चाहते हैं आपके साथ रहना लेकिन कुछ ख़त्म करके ही आगे बढ़ पाएंगे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। चाहते हैं आपसे कि आप धैर्य रखें, लेकिन इसका भी प्रेशर ये नहीं बना सकते, क्योंकि इनको नहीं पता है कि क्या होगा आगे। कहीं अगर इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं कर पाई या ये आगे नहीं बढ़ पाए, आपका हाथ नहीं पकड़ पाए, तो आप अकेले रह जाओगे, राइट। हो सकता है आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हों और इनको पता है वो चीज़, तो इनको ये भी लगता है कि कहीं इन्होंने आपको रोका और फिर ये भी कुछ नहीं कर पाए और वो रिश्ते भी चले गए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे और इस तरीके से मैसेजेस आपको दे रहे हैं। तो ये छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको खुद में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। ओ हाँ, जिसका काम हो जाने वाला था। Okay. Death, Page of Pentacles, Emperor, Tower, Ace of Cups, Fiery Energy, इसीलिए कार्ड यहाँ पर आकर गिरा ना। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्या है, एस ऑफ वांड्स,
फायर, फायर साइन हो सकते हैं आप, या फिर आपके बर्थ चार्ट में होगा। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, उनको बताना चाहूँगी सबसे पहली चीज़ तो ये, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ भी होने वाला हो तो आपको पहले से आभास हो जाता है उसका। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप साइकिक हो, या एंजल्स आपसे किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो ड्रीम्स के थ्रू, या फिर साइंस देते हुए, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है ऐसा। और आपको पता भी है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आपको अच्छे से पता है, ये काफ़ी मैच्योर भी हैं, समझदार हैं, एज भी है आपकी ऑलमोस्ट आई थिंक 40 होनी चाहिए, कम भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, बट मैं बस बता रही हूँ कि अगर एज नहीं भी है तो एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी 40 प्लस बंदे का या बंदी का होना चाहिए। ओके सी, मुझे ऐसे लगता है कि आप पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है लोगों का, स्पेशली आपकी फैमिली का, आपके आसपास के लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल करते हो। कंट्रोल अच्छा है, कंट्रोल करना अच्छी बात है बेशक, लेकिन वही है कि आउट ऑफ लिमिट कुछ अच्छा नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, लोगों की बातों की वजह से कि लोग कहेंगे क्या, लोग सोचेंगे क्या, फैमिली बैकग्राउंड आपका कुछ ऐसा रहा है, शायद एक रोबोट के जैसी ज़िंदगी जीते हैं आप इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे और फैमिली क्या सोचेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और काम है, ये है वो है। आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं, इतने ज़्यादा लॉजिकल बन चुके हैं कि इमोशंस को तो आपने बिल्कुल साइड में कर दिया है, जबकि हम सभी जानते हैं कि एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। एक ज़िंदगी जीने के लिए, ग्रो करने के लिए भी इमोशंस होने चाहिए, ओके। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमें बताया गया है कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें अपने इमोशंस को उसके साथ में जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को नहीं जोड़ेंगे तो उस शिद्दत से मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। श्रद्धा से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए, ठीक है, और तब तक उस विश का पूरा होना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप इमोशनल भी हैं, लेकिन ऐसे आपने अपने इमोशंस को दबा कर रखा है, ऐसे कंट्रोल पाते हैं ना खुद पर, मतलब पेन भी होता है, तकलीफ़ में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा करते हैं। मैं देख रही हूँ कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं जो कि सिर्फ आपने इसलिए छोड़ दी क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको मिली लेकिन आपने छोड़ दी। कई ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन आपने ख़त्म कर लिया जिनके साथ में सच में आपको सच्ची खुशियाँ मिल रही थी या मिलने वाली थी और आप जानते थे, उसके बाद भी आपने ऐसा किया। और आपकी इंट्यूशन ने बोला भी कि डू इट, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको आपने लेना है, या इस रास्ते पर जाना है, या इस बंदे या बंदी से फ्रेंडशिप करनी है, रिश्ता रखना है, लेकिन आपने नहीं सुना। और अभी भी आप उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कहाँ पर आप सही थे, कहाँ गलत। मतलब आपके साथ पता है क्या हो गया है, आपके साथ ये हो गया है कि आपको ये लगता है कि मैंने तो सब कुछ वही किया जो सही था, ठीक है, आपको ये लगता है। जैसे माँ बाप की सुनना, समाज को देखना, धर्म और जाति के नियमों को मानना, उन्हें फॉलो करना, सब कुछ मैंने वही किया जो कोई भी सभ्य इंसान करेगा, ठीक है, ये आप सोचते हैं, आपको ऐसे लगता है। लेकिन अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो फिर आपके मन में डाउट्स होने नहीं चाहिए। फिर जो आपके साथ हो रहा है वो भी आपको एक्सेप्ट ही करना चाहिए कि ठीक है, ये वही तो हो रहा है जो मैंने किया है, उसी का तो फल मिल रहा है, कर्म का फल तो मिल रहा है।
क्योंकि पोजीशन आपकी अच्छी है, मैं देख पा रही हूँ पोजीशन बढ़िया है, फिर आप दुखी किस बात के लिए हैं? कभी पता लगाया है आपने? आप दुखी सिर्फ इसलिए हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको ये लगता है कि कुछ होकर भी कुछ नहीं है। तो वो जो कमी है ना, वो यहाँ है। सभी को प्यार चाहिए होता है। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल लोगे, इतना ज़्यादा लॉजिकल होकर फैसले लोगे तो ये कमी तो आएगी। देखो लाइट चली गई, आ भी गई। ओके, सो ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है अभी नहीं बोलते होंगे? कभी पता लगा कर देखना, लोग अभी भी बोलते हैं। लोगों का बोलना कभी बंद नहीं होता। गॉट इट? तो ये प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है खुद के अंदर, और खुद की जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको बताने की ज़रूरत है। आप इतना ज़्यादा ना अपने जैसे ताला सा लगा लिया, आप किसी से कुछ डिस्कस ही नहीं करते। अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? बीमार हो जाओगे यार। ओके, थोड़ा इंट्यूशन को सुनना शुरू करो, किसी पर भरोसा करके देखो, और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको धक्का मारकर भगा देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, या ये है वो है। मैं ये नहीं कह रही आप गलत करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सही भी है। अगर आप सबके बारे में सोच रहे हैं तो उस सब में आप भी आते हैं। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये गलती ही है। जैसे आपको लगता है कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, फैमिली के बारे में या जो भी लोग हैं उनके बारे में, जिनको भी आप मानते हो कि वो आपके अपने हैं, उनके बारे में नहीं सोचोगे तो ये गलत है, ये स्वार्थ है। तो खुद के बारे में भी ना सोचना गलत है और गलत ही रहेगा। ओके, कोई हक नहीं बनता आपको खुद को हर्ट करने का, लेकिन आप कर रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप चोट दें, आप ऊपर वाले के हैं। समझ आया आपको? और अगर आप खुद को चोट देते हैं तो वो भी गुनाह है, उसका भी कर्मफल मिलता है। ऊपर वाला कभी ये नहीं चाहता कि आप इतना सेक्रीफाइस करें कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा खुद के साथ नर्म होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद में प्यार भरने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा दूसरों को भी प्यार दिखाने की ज़रूरत है। ओके? वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands। मेहनत से कुछ इकट्ठा करते हो। अगेन 2 ऑफ कप्स, लव, इमोशंस, उसको तो आपने अपनी लाइफ में रखा ही नहीं। एक्सपीरियंस रहा आपका बुरा, पास्ट अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट भी अच्छा नहीं रहेगा या आप खुद को चांस ना दें। इतना ज़्यादा खुद को बिज़ी कर देना अपने काम में, इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना कि बाद में सब कुछ होते हुए भी ये लगे कि कुछ भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? और आपको पता भी है कि किस चीज़ की कमी है, लेकिन आप हमेशा इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आई फील कि कोई है जिसको आपने खोया है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि रिसेंटली कुछ हुआ है तो ये पास्ट की एनर्जी, लेकिन रिसेंटली या तो आपका सामना हुआ है किसी से, या कोई मेमोरी रही है जिसने आपको बिल्कुल अभी तकलीफ़ दी हुई है। हो सकता है 2 से 3 दिन हुए हों, और आपको पता है कि ये तकलीफ़ क्यों है, आपको रीज़न पता है, आपकी इंट्यूशन भी बताती है, और आपको सही गलत का पता भी है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ये जो एक्सेप्ट ना करने की एनर्जी है, बस यही मैं कहूँगी कि इसी में सुधार कर लो। ठीक है? अगर इसमें सुधार करोगे और थोड़ा सा बैलेंस बनाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। गॉट इट? कर आप सही रहे हो, लेकिन वही है कि लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। बस यही मैं आपसे कह सकती हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करें क्या नहीं करें। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। बस यही कहूँगी। ठीक है? ये सही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं और कहते हैं कि किस करियर फील्ड में हम जाएं, मैं उनको फील्ड्स बताती हूँ, और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि
वो करो जिसमें दिल लगे, क्योंकि अगर वो करोगे कि ये देखोगे कि यहाँ पैसा बहुत है या यहाँ पर नेम बहुत है, फेम बहुत है, तो 4 से 5 दिन कर पाओगे और उसके बाद ऊबने लग जाओगे और फिर सोचोगे कि ये क्या है, क्या मेरी ज़िंदगी इसी के लिए है, और फिर उसमें भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस उसी काम में मिलती है जिसमें दिल लगा हो, क्योंकि उसको करते हुए कभी आप थकते नहीं हो और हमेशा आप बहुत ही क्रिएटिव रहते हो, ठीक है, आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ नया करने का सोचते रहते हो। तो बस वही है, अच्छा है जो कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर दिल नहीं लग रहा, जहाँ पर इमोशंस नहीं है, लव नहीं है, वहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, सबके बारे में सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन जो आप दूसरों को दे रहे हो वो आपको भी तो चाहिए। आप दूसरों का भला कर रहे हो, आपका भी तो भला होना चाहिए। दूसरों को प्यार दे रहे हो, आपको भी तो मिलना चाहिए, राइट। अब आप सोचेंगे कि हम जिनको प्यार दे रहे हैं वो हमें क्यों प्यार नहीं देते, तो वो तो डिपेंड करता है। किसी ने आपको प्यार दिया, आपने भी तो उसको इग्नोर कर दिया, राइट। एम आई राइट? बताइएगा। तो बस यही है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनका लाभ उठाना सीखो, ठीक है। और थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद को समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को प्यार करो, थोड़ा 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 करके करोगे तो फिर इतना हो जाएगा और आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, आप किसी को सच्चे मायने में प्यार कर ही नहीं सकते। फिर आप बस जिम्मेदारियां निभाते हैं और ज़िम्मेदारियों से थकान तो एक ना एक दिन होती ही है, और बस वही थकान है, बस समझ लो, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपको हाल फिलहाल में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। तो ये कहना चाहते हैं कि अभी ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं, और आप अगर वेट कर सकें तो प्लीज़ इनका वेट कर लें। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन व्हेन आई मेट यू, बट नाउ आवर लव इज़ गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉरएवर। तो ये कहना चाहते हैं कि जब हम मिले थे ना, तो ये लव नहीं था, अट्रैक्शन था। देखकर एकदम दिल में घंटी बजी थी, लेकिन अभी ये प्यार है। और ये जो प्यार है हमेशा आप दोनों को एक साथ रखने वाला है। आई एम स्कैर्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वीक। तो ये कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ, भ्रमित हूँ, कमज़ोर हूँ। आई एम ट्राइंग टू हियर माई इंट्यूशन। और इस दौरान ये अपनी इंट्यूशन सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डर क्या है, कन्फ्यूजन क्या है और वीकनेस क्या है और कैसे इससे बाहर निकलें। यू लुक ब्यूटिफुल इन वाइट एंड रेड। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि वाइट एंड रेड कलर में आप बहुत सुंदर दिखते हो। या तो इसका कॉम्बिनेशन इनको अच्छा लगता है, या फिर आप अगर वाइट पहनते हो या रेड पहनते हो तो इनको अच्छा लगता है। कैन वी स्टार्ट अगैन। तो ये कहना चाहते हैं क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कोई फाइट हुई हो और आप लोगों की बातचीत बंद हो गई हो, तो ये चाहते हैं कि फिर से शुरुआत हो। आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। सो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत किया आपके साथ और इनको अपनी गलती का एहसास भी है। ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों एक नई शुरुआत करो, फिर से आप इनको एक चांस दे दो, इनको माफ़ कर दो। यू आर माई ड्रीम। तो ये कह रहे हैं कि आप इनका सपना हो। और देखते हैं क्या आता है इनकी तरफ से। आई क्राई फॉर यू। तो जब इन्होंने जो भी किया है, हो सकता है ये आपको छोड़कर चले गए हों, हो सकता है इन्होंने आपसे झगड़ा किया हो, कुछ भी किया है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत रोए हैं ये आपके लिए। उसके बाद यू आर सो इनोसेंट। कहते हैं कि बहुत ही मासूम से हो आप। मैंने आपको कई बार बताया है वीडियोस में कि समटाइम्स फाइट होना, सेपरेशन होना अच्छा होता है। सामने वाले को समझ आती है आपकी वैल्यू, और आप लोग इतना डरते हैं सेपरेशन से। आई कैन नॉट कम टू यू, सॉरी। तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं और आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, तो ये कह रहे हैं कि अभी तो नॉट पॉसिबल।
ऑलराइट, आई नीड टू डिस्कस अबाउट दिस कनेक्शन टू माई फैमिली। तो ये अभी चाहते हैं कि अपने फैमिली से डिस्कस करें, सारी बातें करें और उसके बाद ये आपके पास आए। हालांकि ये चाहते हैं कि आप दोनों वापस से शुरुआत करें आपके कनेक्शन की, लेकिन अपनी फैमिली से बात भी करना चाहते हैं और उसके बाद ही आपके पास आना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो ये आपके बगैर रह नहीं सकते। एक तरीके से एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो और थोड़ा धैर्य रखो और कनेक्शन को ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा डीप लेवल पर लेकर मत जाओ। हालांकि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फैमिली को लेकर ये श्योर नहीं है। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो जो भी सॉन्ग्स आप लोग सुनते होंगे आपस में बैठ कर, एक साथ बैठ कर, या फिर हो सकता है आप इनको शेयर करते हों व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कहीं भी, तो जब भी वो सॉन्ग्स आते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है, वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं। सोलमेट्स हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। यू आर द वन, तो ये कहना चाहते हैं यू आर द वन, आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, आप वही हैं जिनके साथ में मुझे रहना है। आई लव यू एंड माई लव इज़ इटर्नल, ये कहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, प्यार इनका इटर्नल है। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हों। लिव विद मी फॉर एवर, और ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि आपसे अलग नहीं होना चाहते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये रह नहीं सकते, तो ये चाहते हैं आप इनके साथ रहो, कमिटमेंट हो ना हो जो भी है। डू यू रियली लव मी, और ये आपसे पूछ रहे हैं क्या सच में आप इनको प्यार करते हो सकता है आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हों, आप ये कह देते हो कि देखो सीधे सीधे बताओ, कुछ है तो अच्छी बात है वरना जाने दो, ओके। और इनके साथ में ये है कि ये जाने तो नहीं कह पाते, तो इनको लगता है कि शायद ऐसा है कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप इनको प्यार नहीं करते। अगर आप इनको प्यार करते हो तो इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो जाते हो, ठीक है। आई एम इन लव विद यू, वही चीज़ है। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम सो सॉरी, ये जानते हैं, कह रहे हैं, ये जानते हैं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और बुरा फील करते हैं। आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ, ये बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, यहाँ से क्या आता है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन में रहो। अगर फाइट होती है या फिर ये सही समय पर आपको जवाब नहीं देते हैं, जैसे आपने पूछा शादी करनी या फिर नहीं, कमिटमेंट दोगे या फिर नहीं, या रिकन्सिलिएशन चाहते हो या फिर नहीं, उस वक्त अगर ये आपको जवाब ना दे तब भी आप इनके साथ रहो और इनको टाइम दे दो, ये चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं लगता है। और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप इनका वेट करो, ये आपकी चॉइस है कि आप इनका वेट करो या फिर नहीं। बट हाँ, ये चाहते ऐसा हैं कि आप इनके साथ रहो, इनको छोड़कर मत जाओ, ठीक है। आप कहते होंगे कि ठीक है कमिटमेंट नहीं देना है तो ओके लिव इट, तो वो ये नहीं कर पाते, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो आपने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया है और इसीलिए आप इतने ज़्यादा हर्ट हो। मुझे यहाँ पर लगता है कि चीज़ें कुछ ऐसी हुई थी, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर कि शायद आपकी इंगेजमेंट तक इनके साथ हो गई थी या होने वाली थी, उस वक्त इन्होंने आपको चीट किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने प्रॉमिसेस किए लेकिन एक भी नहीं निभाए, या फिर ऐसा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जब तक कि वहाँ से अलग नहीं हो जाते आपके पास नहीं आ सकते, और ये लगातार आपको वेट ही करवा रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि आप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि फाइनली मुझे बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है एंड देन लीव इट। तो ये इनकी ये एनर्जी है आज की रीडिंग की, और इनकी ओवरऑल एनर्जी यही है कि ये इनको टाइम लगेगा, इनको पता है कि इनको टाइम लगेगा और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। आप करें या नहीं करें वो आप पर बनता है, ओके। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको खुद में क्या चेंज करने की ज़रूरत है या क्या सुधार करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, तो लेट्स सी क्या कुछ आता है। Okay. Ace of Wands,
8 of Pentacles, Knight of Swords, Temperance, King of Cups, 7 of Swords. Okay. All right. King of Swords. Faith. ऑलराइट, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए 2 तरीके के मैसेजेस हैं और दोनों ही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट होता है। पहला जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो पहला मैसेज दिख रहा है वो ये है उन लोगों के लिए जो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपना कोई भी अगर उन्होंने सपना बनाया, कोई उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, जैसे तैसे करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो सपना पूरा नहीं हो, और हाँ एक चीज़ और रहती है, जब आप अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाए। जैसे अगर मैंने आपको कहा मैनिफेस्टेशन करने के लिए, तो अगर मैंने कहा कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी 3 महीने में पूरी होगी, तो आप चाहते हो कि वो 1 महीने में ही हो जाए पूरी, चाहे उसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगी। जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई ये अफर्मेशन है, आपको सुबह लिखना है और शाम को लिखना है, तो आप कहोगे कि नहीं मैं तो पूरा दिन लिख सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरी विश है ना वो 1 महीने में ही पूरी होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, मेहनती बहुत हो, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन जल्दबाजी। दूसरा ये कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई, ऑलराइट, और जो भी आप काम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तो वापस से ट्राई करने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं रहती। फिर आपको डाउट्स होने लग जाते हैं हर किसी पर। ओके, इसका एक रीज़न ये भी है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, कुछ भी करते हो ना तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। तो एक तो एनर्जी ये है कि बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, दूसरा ये कि इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाते हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, और फिर उतना ही ज़्यादा धक्का लगता है। और जब धक्का लगता है तो फिर वापस से वो काम करने में आपको दिक्कत होती है, और फिर आपका भरोसा पूरी तरीके से हर एक चीज़ पर हट जाता है। जैसे अगर आपने मैनिफेस्ट किया, ओके, और मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, तो अरे अब इस पर सवाल पैदा हो गए, एंड मैनिफेस्टेशन होता भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भी, मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो काम नहीं बना, और मैं तो इतना हर्ट हुई थी, और मैं अब किसी को चांस ही नहीं दूंगी। ओके, इस तरीके की एनर्जी। या फिर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, मेरे में कोई कमी है इसीलिए नहीं हो पाया, वरना मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, अच्छी तो मैं बहुत थी, अच्छा तो मैं बहुत था, लेकिन अगर ये नहीं हुआ है मतलब मेरे में कोई तो कमी है। यही बात है, और अब मैं करना ही नहीं चाहती, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी ग्रोथ में ये बाधा बनेगा। हमें लाइफ में लेसन्स मिलते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अच्छे लेसन्स मिलते हैं जिनमें खुशियाँ हो, अच्छी बात है। कुछ टफ लेसन्स होते हैं जिसमें हमें रोना आ जाता है, लेकिन हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो सीखने को मिले वो ले लो, और रोना, परेशान होना या किसी तरीके की एक क्या कहते हैं सोच बना लेना, वो गलत है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं। एक तो बहुत जल्दबाजी में कुछ हो, वो अच्छी बात नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ है जल्दी हो जाए, तो ये जो एनर्जी है इसको अंदर से निकालो, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, अगर आपने द सीक्रेट पढ़ा होगा या मूवी देखी होगी तो वहाँ पर भी आपने देखा है कि बताया गया है कि मैनिफेस्टेशन अगर तुरंत पूरी हो जाए तो वो अच्छा नहीं रहता। एक बंदा है जो एक एलिफेंट को मैनिफेस्ट करता है और वो तुरंत उसके रूम में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स, आप जो मैनिफेस्ट करते हो अगर वो तुरंत हो जाए तो वो आपके लिए ही गलत होगा, इसलिए धैर्य बनाना सीखो। नंबर 2, किसी में भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी काम है, कुछ भी करते हैं, लाइट चला गया, अरे
कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप पूरी तरीके से उसकी रियलिटी नहीं जानते। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। और तीसरा ये कि अपना ट्रस्ट, अपना फेथ इतनी जल्दी मत खोया करो, बहुत ही गलत है आपके लिए। एक काम नहीं बना तो ट्रस्ट चला गया और वापस से ट्रस्ट कर भी नहीं पा रहे, सवाल पैदा खड़े कर देते हो सामने वाले पर या किसी भी चीज़ पर, तो ये गलत है। ये चीज़ें अगर आप खुद में चेंज कर लेते हो ना, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जितनी अबंडेंस आप चाहते हैं आपको मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।